बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, आज हम एक स्कैंडल लेकर के आए हैं और ये स्कैंडल बहुत बड़ा स्कैंडल है जिसे आगे चल कर के नैब भी इसको उठाएगी। और जिस वक्त नून लीग ख्वाब खरगोश से बाहर आएगी या पाकिस्तान पीपल पार्टी ख्वाब खरगोश से या अपने इक़्तिदार के मज़े से बाहर आएगी तो वो इस इशू को ज़रूर उठाएगी। मुमकिन तौर पर जमात इस्लामी भी इस इशू को हरीपुर के लेवल से उठा सकती है या खैबर पख्तूनख्वा के लेवल पे उठा सकती है। नहीं उठाएगी इस इशू को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं उठाएगी। ये स्कैंडल ही ऐसा है जिसमें उनके लोगों के हाथ भी कहीं ना कहीं रंगे हुए हैं। ये स्कैंडल ये है कि ये स्कैंडल हरीपुर के लोगों के साथ खेला गया है और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ बिलउमूम खेला गया है। ये कैसे खेला गया है? बड़े बुलंद-ओ-बांग दावे किए गए थे कि हरीपुर में एक ऐसा प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है यूनिवर्सिटी का जो आने वाले वक्त में हरीपुर की गुर्बत को मिटा करके रख देगा, हरीपुर को ओज सुरैया पर पहुंचा देगा। हरीपुर के नौजवानों को पूरे मुल्क से ऑफरें आएंगी, लेकिन इंटरनेशनल दुनिया भी हरीपुर के नौजवानों को जो इस यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे उनको हाथों हाथ ले लेगी। हरीपुर में कातुर रिजाल पड़ जाएगा, काम के लोग नहीं मिलेंगे, इस तरह सतह के दावे किए गए थे। फिर हरीपुर मंग के मकाम पर एक बहुत बड़ी जगह एक्वायर की गई और उस पर एक यूनिवर्सिटी तश्कील दी गई जिसको पाक ऑस्ट्रिया यूनिवर्सिटी कहा जाता है। ये पाक ऑस्ट्रिया यूनिवर्सिटी क्या थी, इसके PC1 में क्या था, इसको बजट किसके लिए मिला था और इसने करना क्या था और ये अब कर क्या रही है, करतूत वहाँ पे क्या हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के इस व्लॉग में आपको बताएंगे ताकि एहलियान हरीपुर को होश के नाखन आएँ और वो सोचें कि उनके साथ कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है और खेल खेलने वाले बदस्तूर यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं। उनके ख़िलाफ़ एहतजाज होगा, उन्हें एंटी करप्शन नहीं, FIA नहीं, नैब के हवाले कौन करेगा, नैब को शिकायत कौन करेगा, ये सारी चीज़ें आने वाले इस व्लॉग में हम आपके सामने रखेंगे। पाक ऑस्ट्रिया यूनिवर्सिटी जब बनी थी इसके PC1 में ये तय हुआ था कि ये यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रिया की 4 यूनिवर्सिटियों से इसका इल्हाक किया जाएगा, जिसमें से यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड क्लिनिकल इंजीनियरिंग की ये वियना यूनिवर्सिटी एक नंबर ये था। दूसरा FH जोनम ग्राज यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पे थी। तीसरे नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज सेंट पोलिटन डिजिटल मीडिया के वाले से ये यूनिवर्सिटी थी। चौथे नंबर पर MCI यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज इंटरब्रोक ये यूनिवर्सिटी थी जो 4 यूनिवर्सिटियों के साथ अप्लाइड के तालीम के लिए और आला तालीम के लिए इस यूनिवर्सिटी का पाक ऑस्ट्रिया का ऑस्ट्रिया के अंदर मौजूद 4 यूनिवर्सिटियों के साथ इल्हाक होना था। उसके बाद ये हुआ कि ये जो कंटेंट नोट था उसके अंदर भी इन 4 यूनिवर्सिटियों का ये बाकायदा से मौजूद है। जो कंटेंट नोट लिख करके इन्होंने अप्रूवल ली थी सरकार से, फिर उसके बाद ये इन्होंने मार्च 2016 को ये कंटेंट नोट तैयार हुआ था, उसमें KP हुकूमत से ये कंटेंट नोट मंजूर हुआ था जिसमें ये 4 यूनिवर्सिटियों का बताया गया था कि हम इन 4 यूनिवर्सिटियों के साथ इल्हाक करेंगे पाक ऑस्ट्रिया के इस प्रोजेक्ट का। लेकिन फिर हुआ ये कि इसका इल्हाक अभी तक 2 यूनिवर्सिटियों के साथ हुआ है, 2 के साथ अभी तक ये इल्हाक भी नहीं कर सके हैं। इसमें होना ये था कि इन 4 यूनिवर्सिटियों में 2 सेमेस्टर इन यूनिवर्सिटियों पे जा कर के हमारे स्टूडेंट्स ने पढ़ने थे और ये भी उस कंटेंट लेटर में मौजूद था कि 30% असातिज़ा जो होंगे वो ऑस्ट्रिया से पाकिस्तान आएंगे। 30% हरीपुर ऑस्ट्रिया यूनिवर्सिटी के अंदर 30% जो असातिज़ा हैं ये ऑस्ट्रिया से आने थे। ये PC1 में बाकायदा से मंजूर है और फिर ये भी था इसके PC1 में और कंटेंट नोट में कि 30% जो तलबा होंगे जो टोटल तलबा होंगे 100% इनको 2 डिग्रियां मिलेंगी। किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी शोबे में पढ़ने वाले तलबा को जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे होंगे हरीपुर में, इनको 2 डिग्रियां मिलनी थी। एक डिग्री पाक ऑस्ट्रिया ने देनी थी, दूसरी डिग्री ऑस्ट्रिया के अंदर वाक़ इन 4 यूनिवर्सिटियों में से किसी एक ने देनी थी जहाँ तालिब इल्म ने आखिरी 2 सेमेस्टर जा कर के पढ़ना था। पहला दाखिला इस यूनिवर्सिटी में अक्टूबर 2020 को हुआ था। स्प्रिंग 2024 में आकर के पहला बैच इस यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील हो कर के जा रहा है, यानी कि अगले से अगले महीने इस यूनिवर्सिटी से पहला बैच पास आउट होकर निकल जाएगा। और अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने और उनकी यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया है, इन्होंने किसी भी तालिब इल्म को
ऑस्ट्रिया जाने की ज़हमत ही नहीं दी, यहीं पे पहाड़ों में बैठे बैठे उसको पढ़ा दिया और फ़ीस भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने उसी लेवल की ली थी जिस लेवल का इन्होंने कहा था कि हम ऑस्ट्रिया में भेजेंगे। ये इन्होंने फिर वहाँ पे किसी को नहीं भेजा, फ़ीस आला क्वालिटी की तलबा से ले ली गई और इनको जिस तरह से पढ़ाना था प्रॉस्पेक्टस में जो लिखा हुआ था उसके मुताबिक इनको पढ़ाया नहीं है। इनको पढ़ाने वाले सारे मकामी असातिज़ा थे, मकामी से मुराद पाकिस्तानी असातिज़ा थे और 30% असातिज़ा भी ऑस्ट्रिया के नहीं आए। दूसरी 2 नंबर इन पर दूसरी डिग्री भी नहीं दी गई, तीसरे नंबर पे इनकी फ़ीसें भी ज़्यादा ली गई, चौथे नंबर पर इनको ऑस्ट्रिया की उन यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने के लिए भी नहीं भेजा गया। ये 4 चीज़ें हमने आपके सामने रखी हैं और फिर 5वीं चीज़ हम ये रखते हैं कि इसी हिसाब से जो इन्होंने PC1 तैयार किया था कि हम बाहर से असातिज़ा भी बुलाएंगे, यहाँ से स्टूडेंट को बाहर भी भेजेंगे, डिग्रियाँ भी 2 देंगे, ये सारा कुछ नहीं किया। सरकार से फ़ंड उसी हिसाब से इन्होंने लिए हैं। तकरीबन PC1 के हिसाब से 9 अरब रुपए ये फ़ंड्स हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से मंजूर हुए थे। इन पे तकरीबन 8 अरब रुपए ले चुके हैं। 1 अरब रुपए इन्होंने लेने हैं। जब तक वो 1 अरब रुपए लेंगे उसके बाद हाथ साफ़ करेंगे और फिर ये जो मौजूदा इंतज़ामिया है ये निकल लेगी। इन्होंने क्या किया कि मुतल्लिका सेक्रेटरीज़ जो हैं वो, और कराची में एक भारी भरकम शख्सियत रहती हैं, इन्होंने सब ने मिल करके ऑस्ट्रिया के दौरे अपने बरकरार रखे। जो भी नया सेक्रेटरी आता है खैबर पख्तूनख्वा में हायर एजुकेशन का, उसको कहते हैं अल्लाह आपसे अल्लाह ने बड़ा काम लेना है, आप बड़े हमें संजीदा नज़र आते हैं एजुकेशन में, हमें आपका 15 दिन चाहिए। वो भी खुश हो जाता है अल्लाह का वली, उसको भी आखिरी उम्र बुढ़ापे में होता है, उसने भी कहा ठीक है मज़े लग गए, चलें जी 15 दिन की छुट्टी ली, ऑस्ट्रिया के पैसे लगे, बाहर मुल्क ले गए, अल्ले तलल्ले हुए उसने ज़िंदगी में कोई अलिफ से बाप पता नहीं पढ़ा नहीं होता, वो यहाँ की यूनिवर्सिटियों में वहाँ इधर उधर मज़े करता है, उसके साथ एक बंदा होता है वो लिख लुख के जो भी कहानियाँ, और भी बहुत सारी यहाँ की भी कहानियाँ आई हैं कि वहाँ के सेक्रेटरी यहाँ आके क्या करते रहे हरीपुर यूनिवर्सिटी में, लेकिन ये बाज़ की कहानियाँ, इसके सबूत भी हम बाद में आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल ये है कि ये कोई भी सेक्रेटरी आता है उसको दौरे करवाते हैं। अभी नया सेक्रेटरी का आ गया है, उसके पीछे भी पड़ गए हैं, उसको भी 15 दिन के दौरे करवाएंगे, वापस आएगा वो भी अल्लाह के फजल से आंखें नीचे करेगा, क्योंकि पेट खाएगा, आंख शर्माएगी, फिर वो लिखेगा। उसके अलावा 200 असातिज़ा को ऑस्ट्रिया ले जाकर इन्होंने ट्रेनिंग करवानी थी, जिसमें से हर माह ये ट्रेनिंग होनी थी। उसके लिए भी फ़ंड्स लेते रहे हैं, लेकिन ले करके अल्हम्दुलिल्लाह किसी को नहीं गए। हरीपुर के लोग जा कर के पूछ रहे हैं उनसे, सिर्फ 24 लोगों को, 200 लोगों को लेके जाना था, उसके लिए अलग से फ़ंड लिए इन्होंने, 24 लोगों को ये ले कर के गए और 3 माह की उनको ट्रेनिंग करवाई है। 18 माह की ट्रेनिंग करवानी थी, इसमें से 200 लोगों को 18 महीने की यानी कि 1.5 साल की ट्रेनिंग करवानी थी, सिर्फ 24 लोगों को 3 माह की ट्रेनिंग करवाई है और फिर उसके बाद लौट के बुद्धू घर को आए, फिर उनको वापस ले आए हैं और कोई ट्रेनिंग उसके बाद नहीं हुई है। उसके बाद ये हुआ है कि 2 जामियात के साथ इन्होंने, जो मैंने 4 जामियात आपको बताई थी, 2 जामियात के साथ इन्होंने ये जो करप्शन साजी का सिलसिला है ये जारी रखा, उनके साथ MOU किया और इस वक्त डिपार्टमेंट में पूरे यूनिवर्सिटी में तकरीबन कोई 2500-2500 तलबा पढ़ते हैं। 100% फैकल्टी जो है वो PhD होगी, ये भी इसके कैपेसिटी नोट में लिखा हुआ है, वो हमारे पास मौजूद है। 100% जो यहाँ की फैकल्टी होगी वो PhD होगी, यानी कि जो यहाँ पे असातिज़ा होंगे वो PhD होंगे, मुकम्मल PhD होंगे। लेक्चरर भी होगा, PhD होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, PhD होगा, एसोसिएट प्रोफेसर होगा, PhD होगा, प्रोफेसर होगा, PhD होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे लोग भी माशाल्लाह से लाए गए जो PhD नहीं थे, लेकिन इन्होंने नॉन PhD को प्रोफेसर्स और प्रैक्टिस प्रोफेसर, ये क्या बला होती है भाई, ये आप ही को समझ आती है, बाकी हरीपुर के लोगों को समझ नहीं आती है। अल्लाह के वास्ते हरीपुर के लोग उठें, इनसे पूछें ओ यार ये क्या लिखा हुआ था और क्या तुम यहाँ पे कर रहे हो। लेकिन हरीपुर के लोग भी बस खुदा मस्त हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सियासी लोगों को ज़ाहिर है इतनी उनकी इदराक नहीं है शायद उनको, या उनको इन डेप्थ पता नहीं है, या उनके करीब कोई बंदा गया नहीं उनको बताए कि भाई ये क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी वाले इनसे पूछ लें। खैर, यूनिवर्सिटी का जो बुनियादी कंसेप्ट था वो अप्लाइड साइंसेज और टेक्नोलॉजी था, यानी कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी की मुरवजा तालीम है, इससे ऊपर लेवल की एडवांस जा कर के जो अप्लाइड की केमिस्ट्री हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इसकी माटू स्किलिंग करेंगे पाकिस्तान की, इसका ये सारा सिलसिला था। कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों को नवाजने के लिए अलबत्ता इन्होंने बड़ा कुछ किया है और
40,000 रुपये इन्होंने फ़ी कोर्स के रखे हैं दोस्तों को नवाजने के लिए, वो दिए गए हैं। इंग्लिश, साइकोलॉजी, बायोमेडिकल साइंसेज, फिल्म टीवी, मैनेजमेंट साइंस और बीबीए जैसे प्रोग्राम भी वो वाले प्रोग्राम हैं ये सारे। बीबीए प्रोग्राम, मैनेजमेंट साइंस, फिल्म टीवी, मेडिकल साइंसेज, बायोटेक मेडिकल, उसके अलावा साइकोलॉजी, इंग्लिश, ये सारे वो सब्जेक्ट हैं जो जनरल यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं, जो हरीपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जा रहे हैं, जो हज़ारा यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जा रहे हैं, जो मनसेरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जा रहे हैं, जो एबटाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जा रहे हैं, जो टेक्सास यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जा रहे हैं। ये सारे वो कोर्सेज हैं। आपको एक खुसूसियत हासिल थी पाक ऑस्ट्रिया को, वो खुसूसियत कहाँ है इसमें? आप बीबीए आप भी करवा रहे हैं, वो भी करवा रहे हैं, फिल्म टीवी आप भी पढ़ाने चले हैं हरीपुर के लोगों को, दीगर यूनिवर्सिटीज़ भी पढ़ाती हैं। आपकी खुसूसियत क्या थी जो आपने करनी थी, जो आपके लिखा हुआ था कंसेप्ट नोट में, वो चीज़ें तो नहीं रहीं। खैर, आम कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी ने शुरू कर दिए और यूनिवर्सिटी अपने मकसद से, अपने रूट से मुकम्मल तौर पर हट गई है। और इसका ये ज़ाहिर है अभी रेक्टर जो है इस वक्त इनका वो भारी भरकम तनख्वाह ले रहे हैं और उनका ये दूसरा दौर चल रहा है। 25 लाख रुपए रेक्टर साहब तनख्वाह ले रहे हैं, 25 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। अनलिमिटेड उनका पेट्रोल है, गाड़ी है, दीगर उनको सहूलियात जो हैं वो मुयस्सर हैं। हरीपुर के लोगों, खुदा का वास्ता अपनी चीज़ों को पहचानो और समझो। 25 लाख रुपए बंदा सैलरी ले रहा है यहाँ का रेक्टर, दूसरा टर्न है उसका, उस बूढ़े बाबा का दूसरा टर्न है, वो दूसरी दफ़ा लगाए यहाँ पे। और यूनिवर्सिटी की सूरत हाल ये है कि यहाँ पे जनरल कोर्सेज सारे पढ़ाए जा रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद मुजाहिद साहब जो हैं इस यूनिवर्सिटी के रेक्टर हैं, इस्लामाबाद G9 में वो रहते हैं। 25 लाख रुपए उनका तनख्वाह है, दीगर मरात इसके अलावा हैं। और डॉक्टर नासिर अली ख़ान जो हैं पेशावर यूनिवर्सिटी के PhD हैं, उनके लिए भी हमने RTI लिखा हुआ है, वहाँ पे वो भी आ जाएगा। HEC ने उनकी पहले डिग्री को जाली करा दिया था, फिर उसके बाद उन्होंने उस पर वो चले गए थे उसके रिव्यू में। उसका मामला क्या है ये भी आपको बताएंगे। तकरीबन उनकी भी 17 लाख रुपए के करीब तनख्वाह उनकी भी बनती है। बाकी दोस्त अहबाब भी इन्होंने वहाँ पे रखे हैं, 10-10 लाख रुपए तक उनकी भी हैं। भर्तियाँ भी ऐसे ही की गई हैं। क्लास 4 तो बेतहाशा इन्होंने लगाए हैं। किसी ने अगर किसी गांव से इनको जगह दी है तो उसके बच्चे को ड्राइवर भी लगा दिया, किसी के बच्चे को कंप्यूटर ऑपरेटर लगा दिया। खूब धन भर्तियां की हैं और पहले से लोग जो भर्ती थे उन्हीं को इन्होंने बस वो जो सिफारशी रखे हुए थे उनके लिए इश्तिहार दे करके उनको रखा। ये ख़ुद इंतज़ामिया ने हमें बताया। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आज का पहला व्लॉग है। इंशाल्लाह हम आपको अगले केस भी बताएंगे, वो भी इससे ज़्यादा होशरुबा होगी। उसके बाद एक और बताएंगे, फिर लास्ट में हम वो बताएंगे कि जो बाहर से सेक्रेटरीज आते थे वो किन कमरों में रहते थे, उनके साथ कौन आता था, फिर खानपुर में वो कौन से गेस्ट हाउस में रहते थे। ये सारी चीज़ें हम अगले व्लॉग में आपको बताएंगे। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, आप क्या सोचते हैं? आपने इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है या आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? कोई भी ऐसा इशू है, कोई भी चीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।